उस दिन खाना बनाते बनाते जब खिड़की से तेज़ हवा आई और मेरे बाल खुल गए तो बड़ा तेज़ गुस्सा आया था। एक भी बाल अगर टूट कर खाने में चला जाता तो मम्मी और पापा दोनों की अच्छी खासी डांट पड़ती। जल्दी से मैंने खिड़की लगाई और बाल बांधे। तब कहाँ पता था कि ये हवा इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी एक दिन, कि वेट करूँगी कि कब वो हवा आए और मेरे चेहरे को छुए। उनसे सबसे पहले मैं मिली थी बिग बाज़ार में। मैं एस्थेटिक हूँ, मुझे खूबसूरती से प्यार है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि आदमी के कॉन्टेक्स्ट में कि वो बहुत गोरा चिट्टा स्लिम हो। खूबसूरती जो कहीं आपके मन में लग जाए बस देखते ही। और उनकी खूबसूरती उनके स्माइल में थी। उनको जब देखा पहली बार तो उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। होश ही उड़ गए थे मेरे। बहुत प्यारी स्माइल है उनकी, बहुत प्यारी। फिर शॉपिंग तो करना था ही, देखते तो नहीं रह सकते थे। शॉपिंग किया मैंने, दिमाग में थे वो। दूसरी बार देखा उनको बिल की लाइन में, टकरा गई थी मैं आगे वाले से। मेरी दीदी मेरे साथ गई थी। मुझे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सब ठीक। फिर हम लोग आगे बिग बाज़ार से वापस। और मानेंगे नहीं आप, जब मैंने उनको अपने पड़ोस के घर में देखा तो एक्चुअली वो अपने मामा जी के घर आए हुए थे। और मेरी जो पड़ोस थी, मतलब बिल्कुल पड़ोस नहीं थी, 2-3 घर के बाद थी, वो उनके मामा जी का घर था। कुछ दिनों के लिए आए थे वो। मुझे पता नहीं कि उन्होंने भी मुझे गौर किया था बिग बाज़ार में या नहीं, लेकिन जब सुबह मैं उठ के वॉक कर रही थी बाहर और वो भी अपने घर के बाहर निकले तो 2 मिनट के लिए रुक के उन्होंने मुझे भी देखा था। अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। फिर जाके मैंने बात की उनसे, ऐसे ही जनरल। मैंने उनको बताया कि अरे आपको तो मैंने कल बिग बाज़ार में देखा था, आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया कि वो मामा के घर आए हुए हैं। उसी बीच में जो पड़ोस वाली आंटी थी वो भी निकल गई, मामी थी उनकी। तो उन्होंने बोला कैसी हो बेटा, ये सब वो सब। मैंने बोला कि इनको मैंने कल देखा था बिग बाज़ार में आंटी, और अभी देखा तो मैं तो बहुत एकदम सरप्राइज रह गई। फिर उन्होंने जनरल बातें हुई, लेकिन उनको देखना मुझे अच्छा लगने लगा। और फॉर्चुनेटली मुझे देखना उनको भी अच्छा लगने लगा। अब जो खिड़की थी ना किचन की, और जो उसका दरवाज़ा था जिससे वो हवा आती थी, जिसके आते ही मेरे बाल जो खुलते थे, वो खिड़की का दरवाज़ा एक्चुअली उनके घर की तरफ खुलता था। मुझे नहीं पता था कि उस खिड़की से मुझे इतना जल्दी प्यार हो जाने वाला है। और वो हवा, वो तो लगता था उनको छू के ही आ रही है। खैर, कि 1 महीने के लिए आए थे वो महीना बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। हमने बहुत बातें की। अब ये नहीं कह सकती हूँ कि ऐसे हमने जीवन भर की बातें करी, क्योंकि हमें मालूम था ना कि कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उतने दूर तक तो नहीं जाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा होती थी पाने की उनको, क्योंकि उनके साथ बैठ के बात करने का जो मज़ा था, उनको देखने का जो मज़ा था, शायद कभी फील नहीं किया था मैंने। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जो हम चाहे वो पा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी ठीक है, सब कुछ कहाँ कोई पा पाता है, लेकिन ना पाके भी अगर कोई आपको जीने की वजह दे दे, उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। ना पाके भी आपको ज़िंदगी भर हंसने की उनकी याद ऐसी हो कि आप उसको सोच के हमेशा खुश रहें, उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। अब देखिए मुझे हवा कितनी पसंद है, मुझे मेरे खुले बाल कितने पसंद हैं। अब ऐसा है, अब उनसे मिले हुए 2 साल हो गए। ऐसा है कि जब खिड़की खुलती है और हवा मेरे चेहरे पे आती है तो लगता है उन्होंने मुझे छू लिया है। तो कोई आपके पास ना रह के भी
हमेशा आपके पास रहे, हमेशा आपको खुश रखे, आप उनकी वजह से खुश रहें। वो मकसद हो ज़िंदगी का, आपके पास ना है फिर भी हमेशा आपके अंदर है।